न्यूजीलैंड ने ब्रिटेन में उच्चायुक्त फिल गॉफ को बर्खास्त कर दिया है। गॉफ ने लंदन में एक कार्यक्रम में कहा कि ट्रंप का रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने का तरीका 1938 के म्यूनिख समझौते जैसा है। म्यूनिख समझौते ने हिटलर को चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा करने की अनुमति दी थी। अब ट्रंप फिर से वही गलती करने जा रहे हैं। उन्हें इतिहास की समझ नहीं है। गॉफ की इन टिप्पणियों के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने कहा कि हाई कमिश्नर की टिप्पणियां सही नहीं थी। पीटर्स ने कहा कि ये न्यूजीलैंड का आधिकारिक रुख नहीं है। गॉफ ने याद दिलाया कि कैसे चर्चिल ने यूके के तत्कालीन पीएम नेविल चैम्बरलेन को फटकार लगाई थी। चर्चिल ने तब कहा था, आपको जंग और अपमान में से किसी एक को चुनना था, आपने अपमान चुना, लेकिन इसके बाद भी आपको जंग लड़नी पड़ी। गॉफ ने ओवल ऑफिस में चर्चिल की प्रतिमा लगवाने पर भी सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने चर्चिल की प्रतिमा को ओवल ऑफिस में दोबारा लगवा दिया है। क्या आपको लगता है कि उन्हें वास्तव में इतिहास की समझ है? 2020 में ट्रंप को हराने के बाद जो बाइडेन ने चर्चिल की कांस्य प्रतिमा को हटा दिया था और इसकी जगह हिस्पैनिक यूनियन नेता सीजर शॉवेज की प्रतिमा लगा दी गई थी। दोबारा राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने फिर से ओवल ऑफिस में चर्चिल की प्रतिमा लगवा दी। पीटर्स ने कहा कि जब आप उस पद पर होते हैं तो आप सरकार और समय की नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप न्यूजीलैंड का चेहरा होते हैं। ये कूटनीतिक रूप से किसी देश के सामने वाले चेहरे के रूप में व्यवहार करने का तरीका नहीं है। पीटर्स ने कहा, हम लोगों को ऐसी टिप्पणियां करने की अनुमति नहीं दे सकते जो हमारे भविष्य को प्रभावित करती हों, चाहे वे देश कोई भी हो, चाहे वे न्यू समोआ, टोंगा, जापान हो या मैं कह सकता हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका हो। गॉफ जनवरी 2023 से उच्चायुक्त थे। इससे पहले उन्होंने न्याय, विदेश मामलों और रक्षा सहित कई मंत्री पदों पर कार्य किया। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क ने गॉफ की बर्खास्तगी की आलोचना करते हुए कहा कि ये किसी उच्चायुक्त को पद से हटाने का सबसे कमजोर बहाना है। गॉफ ने जो भी कहा सही कहा। 1999 से 2008 तक न्यूजीलैंड का नेतृत्व करने वाली क्लार्क ने कहा कि गॉफ जब पिछले महीने जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुए थे तब लोगों ने म्यूनिख घटना और वर्तमान अमेरिकी कार्रवाई के बीच समानताएं बताईं। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए समाचार जागरण न्यूज।